और वहीं मेरठ में 3 घटनाएं से तो पुलिस के लिए पहेली साबित हो रही हैं। मेरठ के देहात क्षेत्र में लूट, डकैती और हत्या की वारदात से सनसनीखेज माहौल वहां पर बना हुआ है। देहात क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। वहीं कार्रवाई के नाम पर लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। थाना किठौर क्षेत्र में महिला शिक्षक की हत्या पुलिस के लिए एक पहेली बन चुका है। थाना मुबाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 15 लाख की लूट के बाद बदमाश फरार है। थाना किठौर क्षेत्र में इलेक्ट्रिशियन से बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। 10,000 रुपए और बाइक लेकर बदमाश फरार हो गए। मेरठ के देहात में बढ़ता क्राइम पुलिस के लिए इन दिनों सिरदर्द बना हुआ है और तीनों ही घटनाओं में पुलिस के हाथ खाली है। वहीं इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवान से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। मेरठ के देहात क्षेत्र में लगातार लूट और डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। उसी को लेकर के फिलहाल हमारे साथ एसएसपी रोहित सिंह सजवान है। सर, किस तरह से इन डकैती की वारदातों पर जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कार्य कर रही है? जनपद में एक डकैती की घटना थाना मुंडाले में हुई थी, जिसमें कि सहारनपुर पुलिस के द्वारा एक गैंग पकड़ा गया है, जिसके कि 4 सदस्य कल उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके द्वारा 6 घटनाएं करना बताया गया, जिसमें कि एक घटना हमारे यहाँ तो जो थाना मुंडाली में घटना हुई थी और हमारा जो 95% जो सामान है उसमें जो जेवरात हैं वो बरामद हो चुके हैं और जो अन्य उसके गिरोह के जो अन्य सदस्य जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हमारी टीम के द्वारा भी लगातार किया जा रहा है। तो एक घटना ये देहात में डकैती की हुई थी 20 और 21 की रात्रि को। इसके अलावा एक घटना थाना मवाना में लूट की हुई थी। एक जो एटीएम को पैसे डालने वाला एक व्यक्ति अपना अकेले मोटरसाइकिल से जा रहा था और 15 लाख रुपए वो पीएनबी बैंक से निकाल के जा रहा था। उसका जो बैग है वो 2 मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा छीन लिया गया था। दोनों ही बदमाशों को हमारे द्वारा ट्रेस कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी दोनों को गिरफ्तार करके संपूर्ण जो सामान है उसकी बरामदगी की जाएगी। सर, जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर बदमाश को किस तरह से मौके देने के लिए पुलिस तैयार है? और लगातार देखा जाए देहात क्षेत्र के अंदर बदमाश निशाना बना रहे हैं, तो किस तरह से इन बदमाशों पर पुलिस नकेल कसने के लिए तैयार है? नहीं, विगत दिनों में केवल ये 2 घटनाएं जो हैं इस तरह की हुई हैं और इसमें जो गैंग है ये एक नया गैंग था जो इसने ये घटना की है डकैती की। साथ में जो ये लूट की जो घटना है इसमें 2 बदमाश ट्रेस किए गए और जब वो गिरफ्तार होंगे तो पता चलेगा कि उनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास उनका ऊपर है या नहीं है। इसके अलावा साथ ही साथ जो हमारी जो रात्रि गश्त है उसको सुधार लिया गया है। उसमें जो कमियाँ थी और जो हमारी जो दूसरे जनपदों से लगी जो सीमाएं हैं उसमें 17 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हमने बैरियर और पिकेट की स्थापना की है। इसके अलावा जो हमारा 112 की जो गाड़ियां हैं उनका जो चिन्हीकरण उनको जो चिन्हित करके और उनको ऐसी जगहों पर प्लेस किया गया है जिससे कि विजिबिलिटी बनी रहे और यदि कोई बदमाश का मूवमेंट होता है तो वो ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके। साथ ही साथ जो हमारे थाना स्तर की और क्षेत्राधिकारी स्तर की जो गाड़ियां हैं उनको भी इस तरह से लगाया गया है जिससे कि रात्रि गश्त के दौरान कोई घटना ना हो पाए। मेरठ में बदमाशों को नकेल कसने के लिए मेरठ पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। देहात क्षेत्र में और बाहर से आने वाले और जिलों से जो सीमाएं जुटी हुई हैं उन सभी सीमाओं पर पुलिस सख्ती से पहरा लगा रही है और साथ ही देहात क्षेत्र के अंदर जितनी भी 112 डायल गाड़ियां हैं वो सभी क्षेत्र में तैनात रहेंगी। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मेरठ